हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ शुभम सर क्लासेस। तो आज हूँ आमर कौन दशम संबलता बैच भूगोल 2 नंबर क्लास। या पढ़ी आम खाली संबल क्या कहुए प्रथम अध्याय खाली संबल। आज पढ़ा प्रथम अध्याय द्वितीय पाठ कौन ना भूसम। ठीक अच्छे भू शब्द था भूमि तार भूमि को आम संबल रूपे केउ केउ उपाय व्यवहार तारी विषय पढ़। ठीक अच्छे किंतु गला पूर्व तुम कौन कर पढ़ला पूर्व तुम भाई छुटिया कब ना तुम लाइक शेयर सब्सक्राइब और तुम सांग मान को शेयर कर। ठीक अच्छे देखा देख सी कौन कौन प्रथम ना जेहेतु आमे मैंने कौन कर आंबे मैंने भूमि उपरे बास करुँच तो आमर समस्त जेकोसी सामाजिक अर्थनैतिक कार्यकलाप यही भूमि द्वारा ही तार उपर ही कर। ठीक अच्छे विभिन्न आवश्यकता आम मान आवश्यकता पूरण करने आम भूमि को व्यवहार करता। किए भूमि को घर तैयारी व्यवहार कला किए चाष व्यवहार करुच्ची किए से कौन करुच्ची ना इटा या बिक्री करुच्ची जना पड़ी सामाजिक अर्थनैतिक कार्यकलाप भूमि द्वारा ही हो। भूमि को एक मौलिक प्राकृतिक संबल प्रकृतिर एक अमूल्य दान भाव विचार करा जाए। भूमि हूँ कौन मौलिक आम नितांत आवश्यक भूमि बिना आमर जीवन असंभव से मौलिक संबल अंतर्गत। ठीक अच्छे एवं देख सी कौन कौन भू संबल विनियोग मैंने आम भूमि को क्यों क्यों कौटी व्यवहार कर उपाय व्यवहार कर समुद्र पढ़ा भूमि प्राकृतिक प्रकृतिर समस्त परिसंस्था समग्र जीव जगतर भार बहन करए भार बुझीपार तो ताने समस्ते भूमि चला बुला सब किसी भूमि कर समस्त भार को सी कौन करुच्ची से बहन करुच्ची जदि भूमि न था आम चली पारते ना भूपृष्ठ तो मनुष्य भूमि को विभिन्न भाव व्यवहार करए सेगुड़िक कौन कौन यह मनुष्य को प्रथमतः जो मौलिक आवश्यकता खाद्य वस्त्र बासगृह कौटू मिलूँ आमको ना भूमि द्वारा भूमि ही मिलूँ खाद्य वस्त्र बासगृह इत्यादि मौलिक आवश्यकता जुगाई थाए भूमि। प्रथम कथा यहाँ भू संबल विनियोग लंकुशेर मन रखा जे आम भूमि को क्यों क्यों उपाय व्यवहार कर बुझेगा। प्रथमतः आम मौलिक आवश्यकता पूरण कला। द्वितीय कौन कौच ना भूमि रे विभिन्न प्रकार कृषि कार्य करा जाए खाद्य शस्य उत्पादन करा जाए ना नुह भूमि रे ही तो कृषि कार्य करा जाए खाद्य उत्पादन करा जाए ना। मुख्यतः ग्राम सहर विभिन्न शिल्प केन्द्र शिक्षा स्वास्थ्य बजार प्रशासनिक अनुष्ठान इत्यादि स्थापित होता है कौटी ना भूमि रे ही स्थापित होता है। तापर कौन कौच ना विभिन्न प्रकार रास्ता घाट रेलपथ उड़ाजाहाज बढ़िया सामुद्रिक बंदर और नदी बंदर केनाल इत्यादि परिवहन माध्यम भूमि उपर ही निर्माण कर संवाद संचालन केन्द्र स्थापित होता है भूमि भूमिर उपरी भाग आभ्यंतरण आम विभिन्न प्रकार खनिज द्रव्य उत्तोलन कर कंचामाल भाव शिल्प केन्द्र को जुगाई दि जाए ना नुह जो आमको खनिज पदार्थ मिलूँ सुना मिलूँ रूपा मिलूँ बक्साइड मिलूँ अभ्र मिलूँ तंब मिलूँ कौट मिलूँ ना भूमि को आम खोलिले खनन कर आमको विभिन्न प्रकार कंचामाल जुगाई थाए खनिज पदार्थ तो नेक्स्ट कौन करुच्ची ना भूमि भूपृष्ठ अरण्य और तृणभूमि एवं से बास कर प्राणी मनुष्यर विभिन्न आवश्यकता पूरण करने संगे संगे एक अनुकूल परिसंस्था सृष्टि कर विश्व जलवायु को नियंत्रण करें भूमि। ठीक अच्छे यही जो केतरा पॉइंट 6टा पॉइंट मन रखिदेव है। प्रथम कथा से मौलिक आवश्यकता पूरण कला 2 नंबर कथा कृषि कार्य करागला 3 नंबर कथा भूमि उपरे शिक्षा स्वास्थ्य शिल्प गमन आउ कौन ग्राम सहर इत्यादि स्थापित है 4 नंबर कथा भूमि उपर आम विभिन्न प्रकार यातायात आम कौन करना पथ तथा स्थल पथ जलपथ आकाश पथ 3टा पथ जलपथ नुह स्थल पथ और आकाश पथ यही 2टी पथर माध्यम आम भूमि उपर निर्माण कर आउ कौन कौच ना यही भूमि आम कौन खनिज पदार्थ उत्तोलन कर विभिन्न शिल्प को पठाई था शेष में विश्व जलवायु को यार अरण्य आ तृणभूमि विश्वर जलवायु को नियंत्रण कर मन रहा। नेक्स्ट
ଦେଖ ଏବେ पढ़िया भारतर अवस्थिति तामाने तमाने जानिथिबो भारतर अवस्थिति जदि एटा ग्लोब हुए जदि एटा कोन हुए विषुव रेखा हुए भारत एटा ताले विषुव रेखा कोन करे तीटा भाग रे विभक्त करे पृथ्वी को परला उत्तर गोलार्ध तळदाला दक्षिण गोलार्ध तो भारत कोउठी अवस्थित ना उत्तर गोलार्धर दक्षिणांश रे एइटी भारत अवस्थित ठीक अछि तो ये जो दक्षिण तार अवस्थित तो तारी अवस्थिति विषय पढ़िया भारतर अवस्थिति कोठी कारण आमे अवस्थिति किपर निर्धारण करथाउ ना साधारणतः अक्षांश और द्राघिमा द्वारा ही जेकोनसी गोटे स्थान रे आमे कोन करथाउ तार अवस्थिति निर्णय करि पारथाउ अक्षांश हले एटा कोन एटा हला अक्षांश कोन बामरु डाहाण जो काल्पनिक रेखा टणा जायछि से गुडी हले अक्षांश द्राघिमा कोन ना जो ऊपर तळकु टणा जायछि सेई काल्पनिक रेखा गुडी हला कोन ना द्राघिमा देखिबा हम भारतर अवस्थिति ଭାରତର ଅବସ୍ଥିତି ଭାରତ ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ମୁଁ ତମକୁ ସେଇ କଥା କହୁଥିଲି ଏହାର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡ 8 ଡିଗ୍ରୀ 4 ମିନିଟ ଉତ୍ତର ଓ 37 ଡିଗ୍ରୀ 6 ମିନିଟ ଉତ୍ତର ସମାଖ୍ୟା ରେଖା ମଧ୍ୟରେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ 68 ଡିଗ୍ରୀ 7 ମିନିଟ ପୂର୍ବ 97 ଡିଗ୍ରୀ 25 ମିନିଟ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଭାରତ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ତାମାନେ ଭାରତର ମୂଳ ଭୂଖଣ୍ଡର ଦକ୍ଷିଣତମ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କଣ ना कन्याकुमारी हला सबुठार दक्षिण पूरा शेष दक्षिण जो शेष सीमा ता ना कोन ना कन्याकुमारी ठीक अछि आउ कोन एहा कौ राज्य अवस्थित नै कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य अवस्थित हला कन्याकुमारी जेउठारे अरब सागर और बंगोपसागर और भारत महासागर मिलित तमाने जानिथिबो जे भारतर पूर्व पाखरे अछि कोन बे ऑफ बेंगल बंगोपसागर पश्चिम पाखरे अछि अरब सागर आ भारतर दक्षिण रे अछि कोन भारत महासागर ए तीनोटी रो मिलन स्थल कोन को जाउची बा सेटा हला तमर शेष पॉइंट मूल भूखंड रे ताकू को जाउची कन्याकुमारी मात्र समुदाय भारत देशर जदि टोटल भारतर केवल कोन भारतर सीमा एठी अछि कि नाही भारतर सीमा भी आमे ए जो दीपपुंज ताकू मध्ये नै कि आमे कल्पना करछन जो कोन 200 नॉटिकल माइल पर्यंत हला 12 नॉटिकल माइल पर्यंत भारतर जातीय संबल अंतर्गत से 12 नॉटिकल माइल भीतर हमर कोन अंडमान निकोबर द्वीपपुंज आ लाक्षाद्वीप एई दुटी द्वीपपुंज को जदि मिसा जाए तार दक्षिणतम स्थान हबो कोन इंदिरा पॉइंट मन रखिबो मूल भूखंडर दक्षिणतम स्थान हला कन्याकुमारी लागि कि अछि किंतु ताठर जदि भारतर समस्त स्थानर कोन सीमा निरूपण करा जाए ताहले जणा जीवा हम कोन इंदिरा पॉइंट होउची जोटा कि अंडमान निकोबर द्वीपपुंजर अवस्थित सेटा होची तार दक्षिणतम स्थान ठीक अछि एहा 6 डिग्री 45 मिनिट उत्तर अक्षांश रे अवस्थित मन रहिला दिटा कथा मूल भूखंडर दक्षिणतम स्थान हला कन्याकुमारी जाकि तमिलनाडु राज्य किंतु एक्चुअल दक्षिणतम स्थान हला कोन इंदिरा पॉइंट जाकि अंडमान निकोबर द्वीपपुंजर अवस्थित एहाकू पूर्वे पिग्मेलियन पॉइंट बोली कहजा ता माने इंदिरा पॉइंट रो अन्य ना हला कोन पिग्मेलियन पॉइंट हला सेही परि लद्दाख अंतर्गत दफादार बा इंदिरा कॉल जाकू गिलगिट बोली कहजाए से होची उत्तर सीमा ता माने भारतर जो चारटा दिगर कोन शेष सीमा गुडी जदि कहजाए दक्षिणतम स्थान हला कोन कन्याकुमारी मूल भूखंड किंतु एक्चुअल दक्षिणतम हला इंदिरा पॉइंट सेही बोली आबे उत्तर रे जेकोन से स्थान थिबो शेष सीमा तो उत्तर रे शेष सीमा होउची ता ना कोन दफादार बा इंदिकल हला इंदिरा कॉल बा गिलगिट जहा कहले बे ठीक हला तार कोची पूर्वतम स्थान हला अरुणाचल प्रदेश रो किबिथु हला तार पूर्वतम स्थान आउ पश्चिम स्थान हला गुजरात रो कच्छ उपकूल ठीक अछि ए चारटा कथा मन रखिबो नेक्स्ट आउ कोन कहूची एहा मध्यरे भारतर 23.5 डिग्री उत्तर समाख्या रेखा कर्कट क्रांति भारत को दुई समान भाव व्यक्त करछि तामाने भारत देई बा भारत देई मध्ये कर्कट क्रांति कोन जानछ तो ना हमर जदि ग्लोब को तीनटा भाग कहितली जदि एटा विषुव रेखा हुए एटा तार केते डिग्री ना 0 डिग्री
ଉପରକୁ ତଳକୁ ऊपर जो काल्पनिक रेखा तार केते अवस्थित है 23.5 डिग्री तलको मध्य 23.5 डिग्री ऊपर जो 23.5 डिग्री जो काल्पनिक रेखा ता ना हला कोन कर्कट क्रांति हला तलको जो 23.5 डिग्री अछि सेटा हला तमरो मकर क्रांति सही कथा कहूची ना एई कर्कट क्रांति भारत मानचित्र प्राय मध्य भाग देकी जाई अछि तम पई क्वेश्चन से कमेंट रे लिखिबो कर्कट क्रांति को राज्य दे जाईची हला क्वेश्चन कोन कर्कट क्रांति भारतर केउ केउ राज्य दे जाई अछि ताकू कमेंट बॉक्स रे लिखिबो ठीक अछि प्राय दुई समान भाग करूची कोन ए कर्कट क्रांति 22 डिग्री उत्तर समाख्या रेखा ठारू दक्षिण को यह एक उपद्वीप भाव में भारत महासागर आड़ को विस्तृत फलतः भारतर संपूर्ण रूपे उत्तर गोलार्धर उपक्रांतीय क्रांतीय मंडल है उपक्रांतीय क्रांतीय मंडल कौन ना उपक्रांतीय क्रांतीय मंडल कौन कहूँ शुण जदि एटा भारत एटा जदि कौन पृथ्वी हुए एटा तुम विश्व रेखार जो वर्तमान कहली कर्कट क्रांति और मकर क्रांति यही दुईटी रेखार मध्यस्थ भाग को कहुए क्रांति मंडल कौन कहुए क्रांति मंडल ताठार ऊपर को जस्ट अल्प ऊपर को दुई पट साइड रे ताको कहुआ जाए कौन उपक्रांतीय मंडल ठीक अछि जो तुम नातिशीतोष्ण मंडल बोली कह हैला तो सही कथा कहूची ना भारत प्राय क्रांति मंडल उपक्रांति मंडल प्राय ताकू दीरा को मिसेकी रही अछि बा तार अवस्थिति उभय क्रांति मंडल उपक्रांतीय अंचल रे रही अछि जदि भारतर आयतन देखा जाए भारतर आयतन होची केते ना 3.28 न्यूट वर्ग किलोमीटर ଏହା ପୃଥିବୀର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର ପ୍ରାୟ 2.4 ତା ମାନେ ଭାରତକୁ ଯଦି ପୃଥିବୀ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବ ସବୁ ସମୁଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର କେତେ ଭାଗ 2.4 ହେଲା ଏହା ପୃଥିବୀର ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ମହାଦେଶ ସରି ଦେଶ ହେଲା ସପ୍ତମ ବୃହତ୍ତମ ଦେଶ କଣ କିଏ ନା ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଦେଶ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଶ କିଏ ରୁଷିଆ ହେଲା ସବୁଠାରୁ ବଡ ହେଲା ତ 7 ନମ୍ବର ଦେଶ ଭାବରେ ଭାରତ ପରିଚିତ ଏହାର ସ୍ଥଳ ସୀମା ରେଖା ପ୍ରାୟ 15,200 किलोमीटर थिला बेले मूल भूखंड सह प्राय मिसाई अंडमान निकोबार द्वीपपुंज को मिसाइले एवं लाक्षाद्वीप को मध्य मिसाइले प्राय 8,194 किलोमीटर ठीक अछि एहार उत्तर पश्चिम रे केउ देश अछि ना एबे पडिया भारतर पड़ोसी राष्ट्र के ना उत्तर पश्चिम रे अछि अफगानिस्तान पश्चिम रे अछि पाकिस्तान ओ अरब सागर दक्षिण रे अछि भारत महासागर ओ श्रीलंका और पूर्व रे अछि बंगोपसागर बांग्लादेश म्यांमार आ उत्तर रे रहितबा देश गुडी कहले चीन भूटान नेपाल इत्यादि उत्तर दक्षिण दूरत्व जदि हमें उत्तर दक्षिण भारतर उत्तर दक्षिण दूरत्व कहा जाए तो ताहा 3,214 किलोमीटर उत्तर दक्षिण डिस्टेंस हैला भारतर उत्तर दक्षिण डिस्टेंस ए डिस्टेंस रे केते ना 3,214 किलोमीटर सेम कथा जदि तार पूर्व पश्चिम दूरता देखा जाए पूर्व पश्चिम दूरता प्राय 2,933 किलोमीटर ठीक अछि मन रखिबो नेक्स्ट बा देछि भारतर राजनैतिक मानचित्र कोन किरे ना भारतर कोउटी कोर कोन राज्य अछि राज्यर सीमा अछि तार राजधानी कोन को देश मध्य देश को लागि अछि सेही विषय देई तो देखि ताटी नजर दी देबो ऊपर रे लद्दाख सब तम पई काम कोउटी को राज्यर अवस्थित को देखिबो देखा हम पड़थिले गुजरात रो कच्छ पश्चिमतम सीमा अरुणाचल प्रदेश रो किबिथु पूर्वतम सीमा तमिलनाडु कन्याकुमारी दक्षिणतम सीमा आउ कौन करथिले लद्दाख गिलगिट जाके तमरो उत्तर सीमा निर्धारण करू ठीक अछि ଏହା ଥିଲା ଆମର ଭାରତର ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ର ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥିତି କୋଉଠି ଅଛି କୋଉ ଆମର ପଡୋଶୀ ଦେଶ କୋଉ ପାଖରେ ବା କୋଉ ଦିଗରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ନେକ୍स्ट ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବେ ଦେଖିବା ଭୂ ସମ୍ବଳର ପ୍ରକାର ଭେଦ भू संबल को केते भागरे विभक्त कराइछ जदि भूपृष्ठर विभिन्न प्रकार भू संबल देखा जाए भूपृष्ठर उभय जलभाग और स्थलभाग भाग को नै गठित जदि टोटल पृथ्वीर केते भाग जलभाग केते भाग स्थलभाग तुम माने जानिथिबो प्राय 29% हले तमर कोन स्थलभाग आ 71% कोन तमर जलभाग सही कथा कहूची ना
29 ଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ ଆଉ 71 ଭାଗ ହେଲା ଜଳଭାଗ। ଉଚ୍ଚବାଚ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ସମୁଦ୍ର ଠାରୁ ଦେଖାଯାଏ, ଉଚ୍ଚବାଚ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? ଏଇଭଳିଆ। ତାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚାକୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି। କମ ଉଚ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେବୁଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମାଳଭୂମି। ସମତଳ ଭୂମି ଯୋଉଟା କି ସମାନ ଦେଖ ଯଦି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଟା ଯଦି ସମୁଦ୍ର ପତନ ହେଲା ତ ଏଟା କଣ କୁହାଯାଏ? ସମତଳ ଭୂମି। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚା ହେଲା କଣ? ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି। ସେକେଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚାରେ ଆସିବ କଣ? ମାଳଭୂମି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ସମତଳ ଦେଖା ଯାଉଥିବ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସେଟା ତମର କଣ? ସମତଳ ଭୂମି। ଠିକ ଅଛି, ତମର ସମତଳ ଭୂମିକୁ କି କଲର ଦିଆଯାଏ? ଯେହେତୁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସମତଳ ଭୂମିକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଏ, ନାଇଁ ହେଲା। ଏବେ ଦେଖ କଣ କହୁଛି, କହିଦେଲି ଉଚ୍ଚବାଚ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 3 ପ୍ରକାରର ଭୂମି, ସମତଳ ଭୂମି, ମାଳଭୂମି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି। ଏବେ ଦେଖିବା କୋଉ ପ୍ରକାରର ଭୂମି ରୂପ ଭାରତରେ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ। ଭୂଭାଗକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ତୀଖ ଢାଲୁ ଶୃଙ୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ପର୍ବତ ଦେଖାଯାଏ, ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ସମୋଚ୍ଚ ମାଳଭୂମି, ଆଉ କମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି। ତାହେଲେ ମନେ ରହିଲା, ପ୍ରଥମ ବିଭାଗର ହେଲା ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, 2 ନମ୍ବର ଆସିଲା ମାଳଭୂମି, 3 ନମ୍ବର ହେଲା ସମତଳ। ଏଇ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମୁଦ୍ର, ହ୍ରଦ ଆଉ ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂସମ୍ବଳର ଆୟତନ ହେଉଛି କେତେ? 32,87,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏହାର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 43 ଭାଗ ସମତଳ। ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। 43 ଭାଗ ହେଲା ତମର କଣ? ସମତଳ। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଅଛି ତମର କଣ? ସମତଳ ଭୂମି ଭାରତରେ। 30 ଭାଗ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ତାମାନେ 30 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପର୍ବତ ଦେଖାଯାଏ, ଆଉ ପ୍ରାୟ 27 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଳଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ହେଲା ସମତଳ ଭୂମି ଅଛି, सेकेंड अधिका है पार्वत्य भूमि अच्छी, और थर्ड तमें नंबर 1 ये सेकेंड ये थर्ड। ठीक अच्छी, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदीर समतल भूमि और पूर्व पश्चिमस्थ समुद्र उपकूलवर्ती समतल भूमि सब अंचल समतल भूमि छुटना आउ कौन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा कौन सृष्टि होती? समतल भूमि। आउ कौन समतल भूमि सृष्टि होती ना? पूर्व और पश्चिम समुद्र उपकूलवर्ती समतल भूमि। एति थिला तमर समतल भूमि। एबे देखिबा मालभूमि। तमे सुनिथिबो छोटनागपुर मालभूमि, दाक्षिणात्य मालभूमि, मालव मालभूमि, रेवा मालभूमि इत्यादि हला मालभूमि। आउ पर्वत सुनिथिबो भारतर गोटे हिमालय पर्वत, विंध्य, आरावली, पूर्व घाट और पश्चिम घाट पर्वतमाला इत्यादि विभिन्न प्रकार भू संबलर उदाहरण। मन रहिला, जदि देखा जाए एई सब भूमिर काम कोन? पार्वत्य भूमिर काम कोन? समतल भूमिर काम कोन? मालभूमिर काम कोन? मु तुमको सिंपल कथा कहि दउची ना, साधारणतः पार्वत्य भूमिरे कोन देखा जाए? पहाड़ पर पत्थर जेतु सेठी ता जल धारण कम, तो सेठी खाली कोन अल्प अरण्य देखा जाए, वन्य प्राणी देखा जाती। समतल भूमि जेतु समान भूमि समतल उर्वर, तो समतल भूमिरे कोन हुए? कृषि कार्य करा जाए। मालभूमि रे साधारणतः हमकु खनिज पदार्थ उत्तोलन करिवार सुविधा मिले। ठीक अछि, एबे देखबा से कोन कहउछ ना, समतल भूमि रे कृषि शिल्प जनवसति इत्यादि सुविधा जोगाई देଥାଏ। पार्वत्य भूमि जल उत्स पर्यटन पारिवेशिक संतुलन इत्यादि कार्य साधन करଥାଏ। पार्वत्य भूमि सब बुलिबाक जाती पर्वत को, से कहला पर्यटन। आउ जल उत्स जेतेक देखुथबो नदी सब कोउठ बाहर ना? गोटे पर्वत रही बाहर, कारण पर्वतर ऊपर पार्श्व जल जमा हुए, सेई जमा होइतिबा जल धीरे धीरे बहिबाक लागे निम्न भाग, तो सेठु हमकु जल मिले। आउ कोन हुए? आउ पारिवेशिक संतुलन कहली तुमको, वृक्ष हुए तो परिवेश को संतुलन करिवारे किए ना पार्वत्य भूमि साहाଯ୍य होइଥାଏ। मालभूमि साधारणतः कहते तुमको कोन? मालभूमि खनिज मिले, खनिज पदार्थ मिले, तो खनिज संबल तथा कोयला, अरण्य, वन्य प्राणी इत्यादि संबलर अंतर हेले कोन? माल। पहाड़ पर्वत और मालभूमिर पृष्ठ स्तर मृत्तिका पतला और पथुरिया, तो जल धारण क्षमता कम होता है, तेणु यही सब अंचल कृषि कार्य लाभजनक नुह। तामाने मालभूमि आउ पार्वत्य भूमि कृषि कार्य हुए नाही प्रायतः, मात्र समतल भूमिर मृत्तिका उर्वर होइतिबारु कृषि कार्य पे अधिक लाभजनक। भू उच्चवाच माने भूपृष्ठर जो एई असमानता भागर बंटन
ଯୋଗୁ ଜଳବାୟୁର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂଭାଗର ପ୍ରାୟ 55 ଭାଗରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ଭାରତର କେତେ ଭାଗରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନା 55 ଭାଗରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଯଦି ଏହାକୁ ତୁଳନା କରିବା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର, ଏହା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ହାରାହାରି କୃଷି ଭୂମିର ହାର ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଲା। ପୃଥିବୀର 11 ହେଲେ 11 ଭାଗ ଦରକାର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ଅଛି 55। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭାରତର ଭୂ ବ୍ୟବହାର। ଦେଖ ଭୂ ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାର ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ, ଯଥା ରହିଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା। ମାନେ ଏଇ ଗୋଟେ ଭୂମି ଅଛି, ଏଇ ଭୂମିକୁ ଆମେ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଯଦି ସେଠି କଣ ଅଛି ନା ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଏଟା କଣ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି, ଏଟା ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା। ଯଦି ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ, କାଟିଦେଲା ପରେ ଏଠି କଣ ଶିଳ୍ପ ଗଢାଯାଏ, ତ ଏଟା ହେଇଯିବ ତମର କଣ ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଠିକ ଅଛି। ଭୂ ପ୍ରକୃତି ମୃତ୍ତିକା ଉଦ୍ଭିଦ ଜଳବାୟୁ ବୀଜ ପଦାର୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଯେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବା କେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ କୌଶଳ ଇତ୍ୟାଦି ମାନବୀୟ ଅବସ୍ଥାର ପରିସର। ଏହି ସବୁ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ସ୍ଥାନରୁ ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଭୂ ବ୍ୟବହାରର ମଧ୍ୟ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ବିକାଶ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଭୂ ବ୍ୟବହାରର ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭାରତର ଭୂ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅରଣ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କୃଷି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଛି କୃଷି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଅନୁର୍ବର ଅଛି ଆଉ ଅଣକୃଷି ଭୂମି ଅଛି। ଅଣକୃଷି ଭୂମିରେ କଣ ହଉଛି ନା ତମେ ଗୃହ କରିଦଉଛ ତ ସେଟା ଅଣକୃଷି ଭୂମିରେ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଦଉଛ। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ କଣ ବୁଝିପାରୁଛ ତ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଘର ତିଆରି କରୁଛ, ରାସ୍ତାଘାଟ ତିଆରି କରିଦଉଛ, ସେଟା ତମର ଅଣକୃଷିରେ। କଣ ସେଥିରେ ତମେ ଆଉ ତାକୁ କୃଷି କରିପାରିବ କି, ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ କି? ନା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣକୃଷି ଭୂମି କଣ ନା ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଚର ଭୂମି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାରଣ ଭୂମି। ଗୋଚର ମାନେ କଣ, ଯୋଉଠି ଗୋରୁମାନେ ଚରନ୍ତି, ଆଉ ଚାରଣ ଭୂମି। ଠିକ ଅଛି। ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଚର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଖା ହେଇଛି। ଫଳ ବଗିଚା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି, କୃଷି ଯୋଗୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି, ଯାହା 5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡି ରହିଥିବା ପଡିଆ। ପତିତ ଭୂମି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପଡିକି ରହିବ, ନା ଚଳିତ କୃଷି ବର୍ଷ ବା ତାଠାରୁ କମ ବର୍ଷ ଧରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ବର୍ଷରୁ 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ସେ ଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯିବ ଚଳିତ ବା ପତିତ ଭୂମି। ଠିକ ଅଛି। ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି କଣ ନା 1 ବର୍ଷରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ହେଲା କଣ ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି। କୃଷି ଭୂମି ମୋଟ ଚାଷ ଜମି, ଏକାଧିକ ବାର କରାଯାଇଥିବା କୃଷି ଭୂମି, ସମୁଦାୟ ଶସ୍ୟ ଭୂମି ଆଉ ଜଳସେଚିତ କୃଷି। ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ଭାଗରେ ଭାରତ ତାର ଭୂମିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଅରଣ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, କୃଷିରେ ବ୍ୟବହାର କରେ, କୃଷିର ଫେରେ ଅଲଭ୍ୟ କୃଷିରେ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ଅନୁର୍ବର ତଥା ଅଣକୃଷି ଭୂମି। ଅଣକୃଷି ଭୂମି ଫେରେ ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଚର ଆଉ ଚାରଣ ଭୂମି, ଫଳ ବଗିଚା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଭୂମି, କୃଷି ପାଇଁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଭୂମି। ଠିକ ଅଛି। ପତିତ ଭୂମି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର, ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି ତମେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରି, ଏଇ ବର୍ଷ ହେଇନାହିଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ପଡିକି ରହିଛି, ତାହେଲେ ତମର କଣ ଚଳନ୍ତି ପତିତ ଭୂମି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ କଣ କହୁଛି ନା ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି, ଯଦି 1 ରୁ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଚାଷ ହେଇନି ତାହେଲେ ପୁରୁଣା ପତିତ ଭୂମି। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ଦେଇଛି, ଟେବୁଲ, ତମେ ୟାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଯେ ସବୁ କଣ କରିଦେଇଛି ନା ଏକାଥରେ ସାରଣୀ ଦେଇଛି, ଯେ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୌଗୋଳିକ ଆୟତନ କେତେ, ଭୂ ବ୍ୟବହାର କେତେ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଅରଣ୍ୟ କେତେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ଚାଷ ପାଇଁ ମିଳୁ ନଥିବା ଭୂମି କେତେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚାଷ ପାଇଁ ହଉଥିବା ସବୁ ଦେଇଛି, ତାର ଗୋଟେ ଲେଖା ଯୋଖା, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଇଛି ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ର, ଯେ କାରଣ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଭୂପୃଷ୍ଠର ବଣ୍ଟନର ସମାନତା ନାହିଁ, ତ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ପ୍ରକାରର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଥା ତମେ କହୁଛ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବା, ଯଦି ଓଡିଶାରେ ଧାନ ଚାଷ ହଉଥିଲା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବରେ ଗହମ ଚାଷ ହୁଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା, ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ନା ସବୁ ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁ ମୃତ୍ତିକା ସମାନ ନୁହଁ, ତ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାର ଗୋଟେ ବିବରଣୀ ଦେଇଛି, ଯେ ଏଇ ମୃତ୍ତିକାରେ ଏଇଭଳିଆ ଗାର ଯୋଉଠି ବସିଛି ସେଟା ହେଲା ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଭୂମି ହେଲା। ଡଡ ମରା ହେଇଛି ମାନେ ମରୁ ପତିତ ଭୂମି। ଦେଖ ଏଇ ଡଡ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ମରା ହେଇଛି, ହେଲା ପତିତ ବା ମରୁଭୂମି।
एवढा जो इटा थाक कराई देखिपार अरण्य भूमि यही चिन्ह जो अच्छी यही चिन्ह थे शिल्प आ सहर एरा चाष उपयोगी भूमि यही चिन्ह बसते पतित बा अण कृषि भूमि रूप में परिचित। ठीक अच्छे एवं देखा अरण्य भूमि भारतर समुदाय भूमि प्राय शतकड़ा 24.39 भाग है अंचल अरण्य अंचल। जातीय अरण्य नीति केते 1965 अनुसार पारिस्थितिक संतुलन देशर समुदाय आयतन शतकड़ा 33 भाग भूमि अरण्य संरक्षित रहा आवश्यक। मन रख जातीय अरण्य नीति अनुसार केते भाग अरण्य भूमि अरण्य रहा दरकार ना 33 भाग तम भूभागर 33 भाग जमी अरण्य थी दरकार बुझीपार तो एथिरु शतकड़ा 60 भाग पार्वत्य अंचल जदि भाग करा सब अधिका जो अरण्य पर्वत रहा दरकार आउ मात्र 20 भाग समतल अंचल रहा आवश्यक अरण्य। मात्र जो भारतर द्रुत जनसंख्या वृद्धि जो कृषि और जनबसती अधिक भूमिका भूमि आवश्यकता पड़े कौन कर जंगल को काटी दि जाऊला अरण्य भूमि परिमाण को कौन कर धीरे धीरे आस तुम निजर कृषि कार्य जनबसती तुम जंगल को काटुच अरण्य कौन हम कमी है मन रख जातीय अरण्य नीति अनुसार 33 भाग रहा कथा सबुठ अधिक पर्वतीय अंचल रहा कथा सेकेंड समतल भूमि रहा कथा किंतु जेहेतु द्रुत जनसंख्या वृद्धि पाऊँच यही अरण्य गुड़ी छेदन द्वारा से अरण्य भूमि चाहिदा दिन दिन कम लगी कमी जाऊँ कौन ना द्रुत जनसंख्या यही जो जेहेतु आम कौन कर वृक्ष काटी दौरान समस्या किसी देखा कि नहीं आम कौन समाज में आम परिवेश कौन कौन समस्या देखा जाए फल जलवायु परिवर्तन होची वृष्टिपातर अनियमितता ठीक समय वृष्टि होना तापमात्रा दिन को दिन बढ़िबार लगी बारंबार वार्तावत इत्यादि परिलक्षित होची वार्तावत कौन बुझीपार तो लघुचाप कथा कहींपार कौन बन्या बात्या यही सब वार्तावत है लाक्षाद्वीप मिजोराम अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज अरुणाचल प्रदेश मेघालय और नागालैंड सर्वाधिक अरण्य रही उक्त अंचल समुदाय क्षेत्रफल प्राय यथाक्रमे तार सबुठ अधिक शतकड़ा लाक्षाद्वीप नवभाग अच्छी 86 मिजोराम 82 तार भाग अच्छी सबुठ अधिक अरण्य लाक्षाद्वीप अच्छी ठीक अच्छे शतकड़ा अनुसार से त्रिपुरा जम्मू काश्मीर छत्तीसगढ़ गोवा सिक्किम आ कौन उत्तराखंड केरल और दादरानगर हवेली 40 रु 75 भाग आसाम मध्यप्रदेश ओडिशा आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश 20 रु 40 भाग और अवशिष्ट राज्य गुड़िक 20 भाग कम अंचल परिव्याप्त अरण्य पंजाब हरियाणा पश्चिम बंग उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में कृषि कार्य अरण्य प्राय संपूर्ण क्षय हो तमें शुणी जदि देखा जाए जनसंख्या दृष्टि कौ राज्य अधिक जनसंख्या सी है उत्तर प्रदेश जनसंख्यार 1 नंबर तो से अंचल अधिक जनसंख्या तो से अंचल अरण्य देखा मिले कि ना बहुत कम से कथा भी लिखा जाए प्राय संपूर्ण क्षय अरण्य को काटी देकी लोक मान बसवास हिमालय तराई अंचल कौन जान तो ना जो गंगा नदी मान द्वारा जो सतसंतिया भूमि सृष्टि हुए से तराई भाबर तराई भांगर शुणी पूर्व क्लास तराई कौन जोटा कि सतसंतिया उदाड़िया कौन जो भांगर कौन हुए दृष्टिगोचर हुए ना भाबर दृष्टिगोचर हुए ना कौन नदी यही सतसंतिया अंचल दृष्टिगोचर हुए तो तराई कौन ना 6 रु 16 किलोमीटर अंचल परिव्याप्त सतसंतिया अंचल को तराई अंचल कहुए अंचल अरण्य सफा कर कृषि कार्य और देशर विभाजन जो विताड़ित लोक मान पुनर्वास निमित्त व्यवहृत हो अरण्य क्षयर मुख्य कारण गुड़िक हूँ प्रथम कथा जनबसती विशेषतः नगरीकरण जो नुआ नुआ घर सब शिल्प प्रतिष्ठा हो भूमि आवश्यकता वृद्धि कृषि भूमि आयतन वृद्धि स्थानांतरित कृषि कार्य शुणी पोडू चाष झूम है आ कौन व्यावसायिक कार्यकलाप अनुष्ठान गमनागमन पथर विस्तृति खनिज पदार्थ उत्तोलन और जल भंडार नदी इत्यादि जो आज अरण्य आ उपत्यका योजना इत्यादि जो आज अरण्य भूमि कौन सफा अरण्य धीरे धीरे सफा आगे लगी छड़ा आउ कौन अच्छी ना प्राकृतिक विपर्यय किसी प्राकृतिक विपर्यय बन्या आइला बात्या आइला गछ भांगीगला अरण्य नष्ट है मानवीय कार्य जो अरण्य भूमि आयतन अरण्य क्षय रोकिया यार आयतन वृद्धि भारत सरकार विभिन्न पदक्षेप मान ग्रहण कर कौन कौन पदक्षेप ग्रहण कर सामाजिक वनीकरण
कृषि क्षेत्रीय वनीकरण सामाजिक वनीकरण माने समाज में जो फांका स्थान अच्छे से गछ लगा वनीकरण माने नूतन गछ सृष्टि कृषि क्षेत्रीय वनीकरण माने कौन ना चाष जमीर एटा चाष होची एई हिडरे कौन करा जाए एई बंधरे तमे कौन करिवो वृक्ष रोपण कर हला एटा हला कृषि भूमि कौन कृषि क्षेत्रीय वनीकरण पुनः वनीकरण जोटी गछ नाही सेठी आउ थरे लगा अरण्य संरक्षण जोटी जंगल अछि ताको संरक्षण रख जे समस्त मना करा जंगल रो गछ काटी परिबो नाही जल छाया निर्माण इत्यादि व्यवस्था गुड़िक मुख्य एथिपाई जातीय अरण्य नीति सब मसीह कराଯାଇଛି 1952 1952 1988 ଏବଂ 2008 प्रणयन कराଯାଇଛି प्रतिवर्ष तमे जानथिबो जुलाई 1 बा अगस्त मासरे वन महोत्सव कोन ओ वृक्षरोपण सप्ताह पालन करा जाउछि ठीक अछि एति थिले तमर अरण्य एबे देखिबा चारण आ गुचर ना भारतर समुदाय क्षेत्रफल शतकड़ा प्राय 3.3 भाग भूमि चारण और गोचर भूमि भाବରେ चारण कौन गोचर भूमि कौन बुझी पारछ तो जोटी पशु माने कौन करथान ताकर खाद्य खाइबा को जाइथान चरिबा को जाइथान मात्र देखिबा को गले भारतर निर्दिष्ट भाବରେ सेपरि कोनोसी चारण किबा गोचर भूमि नाही अनेक समय रे अरण्य किबा कृषि भूमि को चारण भूमि भाବରେ ताने देखा जाए भारतर सेमिति किछि चारण भूमि नाही जोटी देखिले कृषि कार्य हो नाही किछि वर्ष हैला तो सेटा चारण भूमि पळेला अरण्य नाही सफाई है तो सेटा चारण भूमि को स्थानांतरित हेगला ग्राम मानकर पूर्वरु थिबा अनेक गोचर भूमि क्रमे क्रमे सेतिरे आगुर जो थिला गोचर भूमि सेतिरे से गृह शिक्षा स्वास्थ्य आ कोन अन्य अनुष्ठान निर्मित व्यवहृत होई सारिछि जहा द्वारा चारण भूमि कहिले नसर का चारण भूमि नाही बोइली कहिले चले हिमालय पर्वतीय अंचल जम्मू काश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड प्रभृति राज्य उत्तर पूर्व राज्य गुड़िकर पार्वत्य अंचल एवं पश्चिम घाट पार्वत्य अंचल केतेक परिमाण चारण भूमि देखा जाए यही सब क्षेत्र में पशुपालन को अधिक गुरुत्व दिया जेहेतु चारण भूमि ही पशुपालन कर भारतर हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक चारण भूमि देखा जाए मन रखिए यहाँ कौटी कौ राज्य में सर्वाधिक चारण भूमि अच्छी हिमाचल प्रदेश में सर्वाधिक चारण भूमि देखा जाए एठारे मुख्यतः जेतु चारण भूमि देखा जाउछ सेठाकर लोक मानकर जीविका कोन हेतिबो ना पशुपालन करा जाय थाए ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा कृषि भूमि केते भाग भूमि रे कृषि करा जाउछ ना भारतर समुदाय जनसंख्या प्राय शतकड़ा 58 भागरु लोक बा ऊर्ध्व लोक प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव कृषि भित्तिक विभिन्न कार्य पर निर्भरशील ठीक अछि एहा मोट जातीय उत्पादन आय जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रो प्राय 15.8 शतकड़ा तामाने कृषि भूमि कृषि द्वारा जीडीपी जातीय उत्पादन हार केते दुगौची हमकु ना 15.8 हला देशर समुदाय क्षेत्रफल प्राय अर्धाधिक भूमि विभिन्न प्रकार खाद्य शस्य अर्थकारी फसल माने जे फसल को हम बिकी की 2 पैसा रोजगार हला तैलबीज पनीपरिया फल और फूल प्रभृति उत्पादन करिबारे व्यवहृत होता जे कृषि कार्य हला कृषिजात द्रव्य कंचा माल भाବରେ ଶିଳ୍ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡିକର ଏବଂ ଏହି ଉତ୍ପାଦ ବଜାରର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏହା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡିକ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ହେଲେ ହେ ଦ୍ରୁତ जनसंख्या ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଚାଷ ଜମି କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଆମ ଭାରତର ଆଉ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅଧିକା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଭାରତରେ ଦ୍ରୁତ जनसंख्या बढ़िबार ଲାଗିଛି ଚାଷ ଭୂମି ମଧ୍ୟ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି ଆଜିକାଲି ପୃଥିବୀର ମୋଟ ଚାଷ ଜମିର ଆୟତନ ଏହା ସମୁଦାୟ ଆୟତନର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାୟ 32 ଭାଗ तामाने 32 भाग भूमि रे पृथ्वी जदि तुलना करा जाए 32 भाग भूमि रे हमर कृषि कार्य हो मात्र यार शतकड़ा भारतर प्राय 46 रु 64 भाग स्वाधीनता प्राप्ति पर समुदाय चाष भूमि परिमाण वृद्धि परिलक्षित होछि 1950-51 यहाँ प्राय 118.75 न्यूटन हेक्टर थिला बेले यहाँ वृद्धि पाई 2018-19 रे प्राय 189.74 न्यूटन हेक्टर ताने कृषि भूमि बढ़ी भारत रे गंगा ब्रह्मपुत्र महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा ताप्ती प्रभृति नदी से गुड़िकर उपनदीर उपत्यकार एवं पूर्व और पश्चिमस्थ समुद्र उपकूलवर्ती अंचल में कृषि कार्य कराइए कारण समतल भूमि आवश्यक अधिक परिमाण कराइए कृषि कार्य कारण ये अंचल में मृत्तिका उर्वर और पटुमाटिकार गछ गुजरात महाराष्ट्र प्रभृति राज्य में लाभा जनित मालभूमि कृषि कार्य करा
नदी प्लावन भूमि कौन नदी बन्या बात्या है कूल को माड़ी आसो जहाद्वारा किसी माटी कौन कर रखिदेकी पलैब सेटा नदी प्लावन भूमि आ त्रिकोण भूमि अंचल जो नदी समुद्र मिसे से अंचल विशेष भाव में कृषि कार्य कर पार्वत्य डालू और मालभूमि अंचल शुष्क कृषि सोपान कृषि रोपण कृषि इत्यादि कराए तो रोपण कृषि चाहा चाष रोपण कृषि आसाम छत्तीसगढ़ आदि राज्य में पार्वत्य अंचल अरण्य काटी और पुणी स्थानांतरित कृषि बोली कहुए ओडिशा रे पोड़ो चाष आसाम रे झुम बोली कहुए स्थानांतरित कृषि ओडिशा रे कहुए पोड़ो चाष सही स्थानांतरित कृषि झुम बोली आसाम रे कहुए मन रखिबो आसाम रे करा जाउतबा स्थानांतरित कृषि रो नाम हला झुम ओडिशा रे करा जाउतबा कृषि कार्य रो कोन स्थानांतरित कृषि कार्य नाम हला पोड़ो चाष ठीक अछि एबे देखिबा कृषि अलभ्य केबे भी कृषि कार्य रे परिणत होई परिबो नाही सही भूमि कोन कोन अछि भारत एई भूमि रे अण कृषि संबंधी यथा जनवसति यातायात पथ केनाल खनि खादान इत्यादि बा पतित भूमि तथा अण कृषि भूमि यथा पहाड़ पर्वत मरुभूमि जलभूमि नदी गंड इत्यादि जो कृषि कार्य होई परिबो नाही प्रथम प्रकार भूमि रे भूमिर आयतन क्रमशः वृद्धि पाइबार लगी 1950-51 रे यह प्राय 9.36 न्यूटन हेक्टर थिला बेले 2012-13 रे कलना अनुसार यह 26.5 न्यूटन हेक्टर वृद्धि पाई माने यातायात गमनागमन वृद्धि पाई कारण एही समय रे देशर अर्थनीति प्रगति नगरीकरण शिल्पीकरण रास्ता घाट इत्यादि द्वारा एही स्थानर आकार धीरे धीरे वृद्धि पाइबार लगी द्वितीय प्रकार व्यवहार 1950-51 प्राय 38.16 न्यूटन हेक्टर थिला बेले 2018-19 रे ताहा 22.45 न्यूटन हेक्टर को ह्रास पाई कारण एही समय रे भूमि रो विभिन्न सांस्कृतिक अनुष्ठान तथा कृषि पाई आवश्यकीय भूमि रूप व्यवहृत होइछि एही प्रकार भू व्यवहार पश्चिम बंग रे सर्वाधिक ठीक अछि पतित भूमि माने पड़ी रहितबा भूमि कौन पड़ी रहिछि ना चलंती और अन्य पतित भूमि आयतन क्रमशः ह्रास पाइबार लगी कौन पाई कारण उन्नत सार आगु कौन होतिला जे गोटे अंचल जदि कृषि कार्य हो नथिला से लोक चाषी कौन करथिला हे कृषि कार्य होउनी करू नथिला चाष किंतु एबेकार उन्नत सार जलसेचन उन्नत विहन विकसित चाष प्रणाली इत्यादि व्यवहार द्वारा द्रुत वृद्धि पाइबार लगुता जनसंख्या को खाद्य जोगाण करिया पई एई पतित भूमि रे मध्य कृषि कार्य करा जाउछि एई प्रकार पतित भूमि तमिलनाडु बिहार आंध्र प्रदेश नागालैंड मणिपुर मेघालय राजस्थान कर्नाटक इत्यादि राज्य रे देखा जाए ठीक अछि अन्यान्य अण कृषि भूमि एई प्रकार भूमि रे भूमि ग्राम सहर इत्यादि जनवसति रास्ता घाट रेलपथ विमान बंदर पोताश्रय बनान्छ तो जोठी तम बंदर कथा कहउछ होला शिक्षा स्वास्थ्य विभिन्न प्रकार प्रशासनिक अनुष्ठान स्थायी गोचर चारण भूमि फल बगीचा इत्यादि भाव व्यवहृत होते जनसंख्यार अधिक चाप जोगु केतेक अंचल कृषि भूमि उपरे और अरण्य सफा करी लोके घर बाड़ी निर्माण विशेष करी सहर उपकंठरे थिबा उपयोगी जमी को बास उपयोगी भूमि रे परिवर्तन करी बसवास कर अनेक स्थान रे कृषि भूमि रे शिल्पानुष्ठान रास्ता घाट रेलपथ इत्यादि निर्मित हो साधारणतः सबु समस्या हला द्रुत जनसंख्या ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा आ कोन कहउछि ना खनिज पदार्थ खनन पई मध्ये केतेक भूमि को व्यवहार कराउछि हमर मौलिक आवश्यकता प्राय 95% आमे खाद्य वस्त्र बासगृह हेबारे भाବରେ भूमिରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ ଫଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ସହିତ ଭୂମିର ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତଥା ଭୂକ୍ଷୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ଭୂକ୍ଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଂଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଅଧୁନା 2019 ରେ ଭାରତରେ ଏପରି ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା କ୍ଷୟ ଭୂମି डिग्रेडेड लैंड माने कमी का ଲାଗିଛି ପ୍ରାୟ 96.4 ନ୍ୟୁଟନ ହେକ୍ଟର ଏଥିରୁ ପ୍ରାୟ 28% ଭାଗ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି 56 ଭାଗ ହେଉଛି ଜଳ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟିତ ଭୂମି ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟିତ ଭୂମି କଣ କହିବ କାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟିତ କେତେ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଉଛି 28 ଭାଗ 56 ଭାଗ ମଣିଷ ଆଉ ଜଳ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟିତ ହେଉଛି ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ଅଧିକ ପଶୁଚାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ପଦାର୍ଥ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଖନନ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ 2020 ସୁଦ୍ଧା
प्राय 13 नियुक्त हेक्टर अरण्य तथा अन्य क्षयित भूमि पुनरुद्धार पदक्षेप मान मन रहा। नेक्स्ट देखा यही सब समस्या समाधान केमिति करबा गोटे गोटे देखा केमिति भाव में सब विभिन्न प्रकार समस्या देखिले यही समस्या समाधान आम केमिति करू कि समाधान थी ना नाई कारण एभलिया जदि आमे बारंबार भूमि को व्यवहार कर दिने समाज भूमि ही थी सब खाली जनसंख्या 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 समस्या कौन करवा ना भूक्षय समाधान विभिन्न उपाय मान अनुसृत होती कौन कौन पुनः वनीकरण नियंत्रित पशुचारण करा प्रतिरक्षा बल रूपे कृषि और अरण्य भूमि संरक्षण करा पशुचारण बालुका पहाड़ इत्यादि वृद्धि संकोचन करा शिल्प केन्द्र निर्गत वर्ज्यवस्तुर सुपरिचालन करा नदी और पवन क्षय भूमि को प्रतिरोध कर उपाय भू व्यवहार एक सुचिंतित योजना प्रणयन करा ठीक अच्छे एतक थिला तुम विषय भित्तिक एबे देखिबा शॉर्ट रे आमे कोन करबा तुम भाई मेमोरी रिटेल हला सहज रे मन रखिया केमती या तुमरो कुबेर सिंधु कर दे छला कुबेर सिंधु कर एटा दिया जायछि कोन दे जायछि सेठी जो सोशल साइंस लिखा जायछि सोशल साइंस सेक्शन ले लिखा जायछि कोन जियोग्राफी मेमोरी एक्सप्रेस बा टॉपर्स नोट सेथिरे एटा अछि भू संबल कोन ना जेहेतु भूमि उपरे मनुष्यर समस्त प्रकार सामाजिक अर्थनीतिक कार्यकलाप गढ़ी उठिଥାଏ ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ ରୂପେ ପରିଚିତ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଭୂ ସମ୍ବଳ ମନେ ରହିଲା ଭୂ ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ ଭୂମିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇଥାଏ ଭୂମି ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭୂମିରୁ ମିଳିଥାଏ ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା ଅରଣ୍ୟ ମାନଙ୍କଠାରୁ କାଠ ଓ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ମିଳେ भू संबल प्रकार तीन प्रकार जो कहली कौन समतल भूमि पार्वत्य भूमि माला भूमि एटा समतल भूमि माला भूमि पार्वत्य भूमि तो सही भाग शतकड़ा 43 भाग अच्छी समतल भूमि 30 भाग पार्वत्य भूमि अच्छी और 27 भाग माला भूमि अच्छी केते शॉर्ट रे लिखा है मन रखा भारतर भू संबल परिमाण समग्र पृथ्वी भू संबल प्राय 2.4 तमें भारतर भूमि समग्र पृथ्वी केते भाग ना 2.4 भाग नेक्स्ट भू व्यवहार भू संबल व्यवहार साधारणतः दुई प्रकार व्यवस्था पर निर्भर करता है प्राकृतिक अवस्था प्रकृति द्वारा कौन कौन व्यवहार होता मानवीय मनुष्य को क्यों व्यवहार दृष्टि भूमि को 5 भाग व्यक्त कराई कौन कौन उठाला अरण्य भूमि कृषि अलभ्य भूमि कृषि कार्य परिणत हो पार ना अन्यान्य अणकृषि भूमि कृषि हो किंतु भू कृषि भूमि से पतित भूमि पड़ी रही भूमि आला कृषि भूमि एबे देखिए भारतर भू व्यवहार भारतर अरण्य भूमि केते भाग अछि ना 24.39 भाग अछि अरण्य भूमि अरण्य क्षयर मुख्य कारण होती जनबसति शिल्पीकरण और नगरीकरण इत्यादि चारण भूमि बा गोचर भूमि भारतर केते अछि ना 3.3 भाग वाला चारण या सब भूमि व्यवस्था मात्र या भारतर निर्दिष्ट भाव में सही परि कोन चारण भूमि देखा जाय नाही कारण किछि किछि अंचल जो कृषि कार्य हुए नाही जदि गुटे वर्ष धरी हेई नाही ताकू मध्ये से चारण होगा गोचर भूमि रे जाउछ जदि अरण्य सफाई जाइछि सी भी चारण भूमि गोचर भूमि रे जाउछ सबुठारु चारण भूमि अधिका कोडी अछि ना हिमाचल प्रदेश रे सर्वाधिक चारण भूमि अछि जेतु सेठी चारण भूमि अधिका अछि सेटाकर जीविका कोन हबो पशुपालन हबो ठीक अछि एबे देखबा कृषि भूमि देशर अर्धेकरु अधिक भूमि रे कोन कराइतै कृषि कार्य करा जाउछ समतल अंचल रे बेसी कृषि कार्य करा जाउतै पहाड़िया अंचल रे सोपान कृषि स्थानांतरित कृषि इत्यादि करा जाय एबे देखिबा कृषि अलभ्य भूमि को एथिरे अणकृषि भू संबंधी व्यवहार कर यथा जनबसति केनाल शिल्पीकरण रास्ता घाट इत्यादि एथिरे आ कृषि होई परिबो नाही देशर आम समस्त अंचल रे कृषि अलभ्य भूमि व्यवहार होउछ पतित भूमि कोन ना पड़ी रहिथिबो केतेक कृषि भूमि रे चलंती वर्ष एही वर्ष बा ताठारु कम समय पाई यदि कृषि कार्य करा जाय न थाए ताको चलंती पतित भूमि कहे सेही चलंती पतित भूमि यदि 1 वर्ष रु 5 वर्ष धरी कृषि कार्य होई न थाए ताको पतित भूमि संपूर्ण पतित भूमि रूपे परिवर्तित करा जाय ओ समस्यार समाधान कोन केबळे आमे ता समाधान कर परिबा पुनः वनीकरण कर परिबा नियंत्रित पशुचारण कर परिबा कृषि और अरण्य भूमिर संरक्षण कर परिबा भू व्यवहार को कमेई परिबा एक सुचिंतित योजना प्रणयन करबा और क्षयकारी शक्ति द्वारा भू अवक्षय को प्रतिरोध करबार उपाय मध्ये समाधान करबा ठीक अछि।
पढ़ा गला थैंक यू ହେଲା ଯଦି କଣ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତ ଭିଡିଓ କଣ କହିବ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟରେ ଆନ୍ସର କରିବ ଯେ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ବା କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଯାଇଛି ହେଲା ସେୟାର କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ହେଲା ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ତମମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଯାହା କହିଲି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଥିଲି କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଛି ତାକୁ ଲେଖିଦିଅ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କୋଉ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ଦେଇଛି ସେଟା ମୁଁ କହିବି ତମମାନେ କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିକି ଯିବ ଓକେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି